नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे सिवाना विधानसभा की। चुनाव आने वाले हैं, कौन कौन प्रत्याशी होंगे, कौन कौन दावेदारी जता रहे हैं, कौन सी पार्टी के कितने नेता दावेदारी में खड़े हैं। अब इन सब की चर्चा करेंगे आज हम। अगर बीजेपी की बात कही जाए तो अगले चुनाव में दावेदारी के लिए खास करके 3 नाम आगे आ रहे हैं। एक तो वर्तमान एमएलए साहब हमीर सिंह जी बायल साहब, दूसरे जोगिंदर सिंह जी सिलोर, तीसरे सोहन सिंह जी बायल। अब इन तीनों के नाम टॉप लिस्ट में आ रहे हैं। अगर पुनरावृत्ति की बात सोचें तो टिकट तो हमीर सिंह जी की पक्की है। अगर ऐसा सोचने जाए कि भाजपा युवा को चांस ज्यादा देती है तो उसमें जोगिंदर सिंह जी भी हैं और सोहन सिंह जी भी हैं। अब बात बनती है जातीय समीकरण की। अगर भाजपा जातीय समीकरण को बिठाने जाएगी तो फिर किसी को भी दे सकती है। पुरोहित भी आ सकता है, राजपूत भी आ सकता है। अब उनके ऊपर के समीकरण में कौन बैठेगा, उनकी टिकट वितरण के समय में जो जातीय समीकरण बिठा जाएगा उसमें कौन बैठेगा उसी को दिया जाएगा। पर आज हम कुछ सटीक इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे कि वास्तव में किसको मिल सकती है और किसको मिलनी भी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के अंदर भी 3-4 दावेदार हैं। सबसे पहले नंबर पे लोगों की चर्चा में एक ही नाम आ रहा है, सुनील जी परियार साहब का। पक्के दावेदार बने हुए हैं और वर्तमान समय में निदेशक भी हैं रिको के। तो ऑब्वियसली सरकार का एक हिस्सा होने की वजह से जनता के काम भी अच्छे कर रहे हैं, तो जनता में एक माहौल भी बना हुआ उनके पक्ष का। सुनील जी के साथ साथ में गरिमा जी भी हैं, मुकुंद जी भी हैं और भवरलाल जी सियाई साहब भी हैं। अब हाईकमान, कांग्रेस का हाईकमान किसको चांस दे वो तो अलग बात है, लेकिन उम्मीदवारी जो दावेदारी होती है लोगों की वो तो होती ही होती है। लेकिन सुनील जी के लिए एक रोड़ा बने हुए हैं। कौन? खुद इनके कार्यकर्ता। जब हम चर्चा करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके चर्चाएं करते हैं, तो उनके खुद के कार्यकर्ताओं की जो विद्रोह आता है ना, वही बात आके टक जाती है। पिछली बार जब जो चुनाव थे उसमें नया चेहरा थे कांग्रेस की ओर से पंकज प्रताप सिंह। अब उन्हीं का विद्रोह किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और उन्हीं में से एक खड़ा हुआ निर्दलीय के रूप में बालाराम जी चौधरी। अब बालाराम जी चौधरी को अगर टिकट मिल जाती तो लगभग हमीर सिंह जी के जीतने के चांसेस कम हो जाते, लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन उनको टिकट मिली नहीं, नया चेहरा आ गया। अब लोग कुछ और ही कयास लगा जा रहे हैं। अब हम उन सब पे चर्चा नहीं करेंगे। हमारी चर्चा यही है कि अगर सुनील जी को टिकट मिलती है तो क्या वापस इस बार भी कांग्रेस के कार्यकर्ता विद्रोह करेंगे क्या, क्योंकि सुनील जी भी बाहर से आ रहे हैं। लेकिन एक चीज उनकी पॉजिटिव देखने को ये मिल रही है कि सुनील जी चुनाव से काफी समय पहले से आ चुके हैं यहाँ पे ग्राउंड में और जनता के काम भी करवा रहे हैं। ये इन कामों की वजह से थोड़ी एक कांग्रेस की ओर से एक अच्छी झलक दिख रही है सुनील जी के लिए। पंकज प्रताप सिंह ने वो सब चीजें की नहीं थी। फिर भी सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता हैं वो खुद की टिकट के लिए कहो या फिर बाहर के प्रत्याशी का विरोध कहो, विरोध जरूर कर रहे हैं। अब इसी विरोध में कांग्रेस मार खा रही है। कांग्रेस को अगर जीतना है तो मजबूत प्रत्याशी चाहिए ही चाहिए। बीजेपी को भी मजबूती चाहिए, लेकिन पिछले 15 सालों से बीजेपी का राज है सिवाना के अंदर, इसलिए बीजेपी तो फूले नहीं समा रही है। बीजेपी के पास में वोट शेयर भी पिछली बार इतना नहीं था, सिर्फ 31.73% ही वोट शेयर था, जिसमें निर्दलीय के रूप में बालाराम जी ने हमीर सिंह जी को बड़ी टक्कर दी थी। हमीर सिंह जी मात्र 50,657 वोट ही ले पाए। उसके सामने बालाराम जी ने 49,700 वोट ले लिए। उनका भी वोट शेयर इन्हीं के समानांतर ही था, 31.13%।
अब वोटों का अंतर देखने जाए, जीत का अंतर देखने जाए, तो मात्र मात्र 957 वोट थे। अगर 957 वोट की अगर इसकी चर्चा करने बैठे ना, तो बीजेपी का हाईकमान को लगेगा ही कि भाई पिछला जो अंतर था ना जीत का, वो बहुत कम रहा है अमित सिंह जी का, तो इस बार युवा को चांस मिल सकता है। अगर युवा को चांस मिले तो किसको मिले, वो बात की बात है। लेकिन युवा को चांस मिला तो हमीर सिंह जी की टिकट कटना तय है। लेकिन अगर मायनों में देखने जाए ना, तो बाड़मेर जैसलमेर की सभी सीटों के अंदर अगर देखें तो मात्र सिवाना की एक सीट थी जो बीजेपी ने जीती थी, और वो हमीर सिंह के दम पे जीती थी। अगर ये अनुमान लगाया जाए कि अगर कांग्रेस के वर्चस्व के बीच में अगर हमीर सिंह जी सीट लेके आ रहे, भले मात्र 957 वोटों से लाए, पर सीट तो लेके आ गए, उन्होंने अपना दबदबा तो कायम रखा। अगर इस आधार पर कहा जाए तो अमीर सिंह जी को टिकट मिलना तय है, क्योंकि उन्होंने अपना वोट शेयर भले घटा दिया हो, लेकिन अपनी सीट को कायम रखा है। कांग्रेस के राज के जो दबदबा आया, जब सीटें सबकी सब कांग्रेस के हाथ में जा रही थी, और एक ही सीट जो सिवाना की सीट है वो बीजेपी के हाथ में रही, उसकी वजह मात्र और मात्र हमीर सिंह थे। अब उनके वोट शेयर घटने का एक और कारण हो सकता है पंकज प्रताप सिंह, वो भी राजपूत है, हमीर सिंह भी राजपूत है, तो राजपूतों के वोट शेयरिंग कट सकते थे, लेकिन हुआ नहीं उतना। राजपूतों के वोट शेयर भी हमीर सिंह जी को ही मिले। हाँ, पंकज प्रताप सिंह को भी मिले होंगे, लेकिन बहुत कम मिले। लेकिन राजपूतों का वोट शेयर हमीर सिंह जी को ज्यादा मिला। अब यहां पे 3 मोर्चे बन जाते हैं। कांग्रेस तीसरे मोर्चे के ऊपर खड़ी है, लेकिन नहीं के बराबर वोट शेयर था पिछली बार, सिर्फ 12.62%, जिसमें 20,145 वोट लाए। अगर गणना करने बैठे कि भाई आरपीएल की बात करें ना, तो कांग्रेस के बराबर में थी आरपीएल। 19,124 वोट तो आरपीएल भी ले आया था, 11.98, यानी ऑलमोस्ट 12% इनके भी है। सतराराम देवासी ने अच्छी पकड़ बना के रखी। पंकज प्रताप सिंह भले कांग्रेस की थे, एक कांग्रेस के हिसाब से उनको वोट बोले, उनके नाम से नहीं मिले हैं। अगर नाम से मिले हैं तो सतराराम देवासी के मिले हैं, जो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास पहुंचने को थे, 19,124 वोट मिल गए। अब अगर बात करने जाए ना, तो एक और ऐसा मुद्दा है बीजेपी के पास में जिनको टिकट मिल सकती है। अगर क्षत्रिय संघ की बात मानने में आ जाए, यानी कि जो पब्लिक के अंदर जो चर्चा चल रही है ना, ये भी है कि क्षत्रिय संघ इस बार तन सिंह जी के सुपुत्र श्रीमान पृथ्वी सिंह जी रामदेरिया को भी टिकट देने के लिए फोर्स कर सकती है बीजेपी को। अगर ऐसा हुआ तो ना तो दूसरे युवा बैठने हैं, ना अमीर सिंह बैठने, फिर पृथ्वी सिंह जी रामदेरिया आ जाएंगे, ये चौथा ही चेहरा आ जाएगा। अब राजनीति के कयासों के जरिए में हम डुबकी तो नहीं लगा सकते, लेकिन राजनीति इतनी खतरनाक चीज होती है कि कब कौन सा दांव पेच चला जाए किसी को पता ही ना चलता। अंतिम दौर में जब पता चलेगा ना, तब हमें लगेगा कि अरे यार किसी और को मिल गई टिकट, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का भी दावेदार नहीं बैठा है, तो एमएलए के दावेदार की बातें हम ज्यादा कहां से कर सकेंगे। अब कांग्रेस की बात करने जाए ना, तो सुनील जी को अगर टिकट कट गया तो उसके पीछे तो और भी होड़ लगी पड़ी है। गरिमा जी बोलते हैं मुझे दो, मुकुंद जी बोलेंगे मुझे दो, और सीआई साहब बोलेंगे मुझे दो टिकट, तो फिर वहां पे कांग्रेस के अंदर ही त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। अगर स्थानीय को देनी है तो किसको देंगे फिर? अगर बेहतरी तो कांग्रेस के लिए यही है कि अगर अच्छा अगर बंदा वर्चस्व वाला है उसी को चुने। अब वो तो निर्णय उनका खुद का ही रहेगा, हाईकमान कांग्रेस हाईकमान ही निर्णय ले सकती है भाई टिकट किसको दे। हम तो खाली चर्चाएं करने बैठे हैं, हम सिर्फ जनता की राय ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वास्तव में लगे कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए और कौन एमएलए होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सिवाना का एमएलए वास्तव में कौन होना चाहिए।
कांग्रेस का या बीजेपी का? अगर कांग्रेस का हो तो कौन होना चाहिए और बीजेपी का हो तो कौन होना चाहिए? क्या हमीर सिंह जी रिपीट होने चाहिए, या जोगिंदर सिंह जी आने चाहिए, या फिर सोहन सिंह जी, या फिर चौथा नाम ही बोल दो पृथ्वी सिंह जी रामदेरिया, या कोई और आपके मन में कोई और भी नाम हो तो वो भी बता सकते हैं। फिर हम उसके ऊपर और डिबेट करेंगे, उसके ऊपर और चर्चाएं करेंगे। हम राजनेताओं को साथ में बिठाएंगे, एक बाजू कांग्रेस को बिठाएंगे, एक बाजू बीजेपी वालों को बिठाएंगे, फिर डिबेट बनाएंगे। लेकिन पब्लिक को यह चीज समझनी होगी कि वास्तव में एमएलए कौन होना चाहिए। अब आप सोचे तो किसी और नए निर्दलीय को भी निकाल सकते हो। ये तो सिवाना के अंदर तो वर्षों से बन रहा है निर्दलीयों का, तो अच्छे से वोट ला रहे हैं। भले कांग्रेस से निकल के आए हो, लेकिन वोट शेयर तो कांग्रेस का तो पंकज प्रताप सिंह जी को मिला है। और बालाराम जी ने भी तो लूट मचाई थी वहां पे, जो इतने सारे वोट ले आए। पंकज प्रताप सिंह के खाते के जितने भी वोट थे सब लूट लिए उन्होंने। अब वहां अगर डिस्कशन देखने जाए ना, तो 12,000 वोट अगर इनको शामिल हो जाते ना बालाराम जी को, तो फिर तो धूम से जीत हो जाती बालाराम जी की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस गलतियां जरूर करती है टिकट देते समय। या तो यही खुद अपने एमएलए को या होने वाले किसी प्रत्याशी को जबरदस्ती टिकट देना पड़ रहा हो, इसी वजह से तोड़ रहे हैं, या फिर कुछ गणना करने में तकलीफ पड़ रही हो। कहीं ना कहीं चूक जरूर हो रही है, लेकिन ये चूक सिवाना विधानसभा के लिए बीजेपी नहीं कर रही है। अब इस बार क्या होगा तो आगे का माहौल ही बताएगा। लेकिन वास्तव में एक सटीक एमएलए हो वैसा जनता को चुनना जरूरी है। हाँ, एक चीज मैं जनता से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिसे भी चुने सोच समझ कर चुने, जो भी एमएलए हो, लेकिन उनके सामने अपने मुद्दे जरूर रख लेना। जब तक आप नहीं जीतेंगे तब तक जो भी राजनेता आएगा वो नहीं जीतेगा। इसलिए अब ये डिबेट हम अगले वीडियो में रखेंगे कि भाई नेता कैसा होना चाहिए, किस तरह का नेता होना चाहिए, इसकी डिबेट हम अगले वीडियो में जरूर रखेंगे। लेकिन इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे कि भाई हमारा नेता वास्तव में कौन होना चाहिए। अब हमीर सिंह जी भायल की बात करें तो अब उन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करवाए हैं, वो चर्चा और किसी और वीडियो में करेंगे। सुनील जी कौन कौन से कार्य करवा रहे हैं, वो चर्चा किसी और वीडियो में रखेंगे। किसी भी आने वाले एमएलए को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, ये भी चर्चा अगले वीडियो में रखेंगे। इसलिए अगला वीडियो देखने के लिए बिल्कुल भी ना भूलिए, बहुत धमाकेदार वीडियो होगा। लेकिन इस पर आपका कमेंट होना बहुत जरूरी है कि वास्तव में आपकी दृष्टि में सिवाना का एमएलए होना कौन चाहिए। बोले कांग्रेस वाले हो तो कांग्रेस वाले अपनी लिस्ट बता दें कि भाई नहीं भाई साहब हमें तो यही बंदा चाहिए। बीजेपी वालों को जो लगे वो बता दो। भाई हम तो न्यूट्रल इंसान है, हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते, हम किसी का ऐसे कह नहीं सकते कि भाई यही होने चाहिए। तो रहेगा इंतजार अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।